मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम रिव्यू टैब पे बात करेंगे। रिव्यू में सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास स्पेलिंग का है। इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैं अपनी दूसरी स्लाइड सेलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद ये स्कूल के स्पेलिंग में से ए को रिमूव कर देती हूँ। अब ये मेरे स्कूल के स्पेलिंग गलत हो गए। अब मैं यहाँ स्पेलिंग चेक कर सकती हूँ। ये तो आसान से स्पेलिंग है, सबको आते होते हैं, लेकिन हम जब कोई काम कर रहे होते हैं तो अक्सर होता है बाजू का हम श्योर नहीं होते कि हमने जो स्पेलिंग लिखे हैं वो सही है या गलत, या बाजू का जब हम गलत स्पेलिंग लिखते हैं नीचे रेड लाइन आ रही होती है लेकिन हमें सही स्पेलिंग पता नहीं होते, तो हम इस ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। इस ऑप्शन की हेल्प लेने के लिए मैं अपने इस वर्ड को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये मेरे पास सही स्पेलिंग आ गए। अब मैं इसे यहाँ चेंज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरी स्लाइड में एक से ज्यादा गलत स्पेलिंग है तो चेंज ऑल पे टिक करने से वो तमाम स्पेलिंग ठीक हो जाएंगे। बाज़ औक़ात हमारे वर्ड के नीचे रेड लाइन आ रही होती है, जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं तो वो नाम के नीचे रेड लाइन आ जाती है, वो इसे एरर ही काउंट कर रहा होता है लेकिन वो नाम ठीक होता है। उस सूरत में हम इसे इग्नोर की कमांड देते हैं कि तुम इसे इग्नोर कर दो। और अगर एक से ज्यादा नेम है और एक से ज्यादा नेम के नीचे रेड लाइन है तो हम इग्नोर ऑल कर देते हैं। लेकिन अगर हम उसे अपनी डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम ये वर्ड लिखें, ये नेम लिखें तो ये हमारा सॉफ्टवेयर इसे मिस्टेक काउंट ना करे, तो हम इसे डिक्शनरी में ऐड करने के लिए इस ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। अब मैं चेंज करने के लिए यहाँ पे आके अपने माउस के कर्सर से भी इसे चेंज कर सकती हूँ, या मैं इस चेंज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी और मैं ओके करूंगी तो ये आप देखें मेरे स्पेलिंग ठीक हो गए। मैं इस ऑप्शन से ठीक स्पेलिंग ढूंढ सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट रिसर्च ऑप्शन है। रिसर्च ऑप्शन से आप अपने किसी भी वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं। अगर मैं अपने इस वर्ड को सिलेक्ट करती हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। ऊपर मेरा वर्ड लिखा हुआ है और नीचे ऑल रेफरेंस बुक लिखे हुए हैं। और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये ऑप्शन आते हैं कि आप किस बुक के रेफरेंस से इस वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। अगर मुझे ऑल रेफरेंस पे क्लिक करूं तो कर सकती हूं। उसके बाद इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, ट्रांसलेशन है, या कोई और लैंग्वेज अगर मैं सिलेक्ट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। और मैं यहाँ से जो भी रेफरेंस सिलेक्ट करना चाहूँ रेफरेंस सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद वो उसी डिक्शनरी के मुताबिक मुझे मेरे वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास थिसॉरस का है। मैं अपनी लास्ट स्लाइड पे आऊंगी और लास्ट स्लाइड पे आने के बाद मैं इसमें से मूव वर्ड को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें वो तमाम अल्टरनेट वर्ड जो मूव के अल्टरनेट चूज हो सकते हैं वो यहाँ मुझे जाहिर हो रहे हैं। इसमें चेंज है, ट्रांसफर है, ट्रैफिक है, इंटरचेंज है, पैसेज है, ट्रैवल है, वो तमाम वर्ड जो मैं मूव के अल्टरनेट यूज कर सकती हूँ वो तमाम ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ट्रांसलेशन का है, तो इससे हम अपने वर्ड या अपने पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मैं अपने इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। सबसे ऊपर मेरा वर्ड लिखा हुआ है और ये ऑप्शन तकरीबन वही है जो सर्च से, ये ऑप्शन सर्च से यूज कर लें या ट्रांसलेट से, तकरीबन ये दोनों ऑप्शन सेम है। यहाँ पे मेरा वर्ड सिलेक्ट है और नीचे ट्रांसलेशन ऑप्शन है। उसके बाद नीचे आप किस लैंग्वेज से ट्रांसलेशन कर ले हैं, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, और उसके बाद ये उर्दू। इससे पहले मैंने उर्दू वर्ड की ट्रांसलेशन की थी इसलिए वही लैंग्वेज आ रही है। और अगर मैं इस पे क्लिक करके यहाँ से कोई और लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ और मैं जो लैंग्वेज सिलेक्ट करूंगी उसी के अकॉर्डिंग इसकी ट्रांसलेशन आएगी। तो मैंने उर्दू ही सिलेक्ट की है तो आप देखें बढ़ाएं, मूव का मतलब आगे बढ़ना है, तो उसने ये ट्रांसलेशन मुझे करके दे दी। इस ऑप्शन से ये तो मैंने एक वर्ड की ट्रांसलेशन की है, आप पूरे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन लैंग्वेज का है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये दो ऑप्शन आते हैं, लैंग्वेज प्रेफरेंस या सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। अगर मैं
पहले ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाती है और यहां से मैं अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकती हूँ और ओके कर दूंगी। और उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो यहाँ लैंग्वेज प्रेफरेंस है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह की विंडो आती है। मोस्टली जो इंग्लिश हम यूज कर रहे होते हैं वो यूनाइटेड स्टेट होती है, और जब हम अपने सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होते हैं वो हमारे मिस्टेक डिटेक्ट कर रहा होता है, या हमारी ग्रामर की मिस्टेक हमें बता रहा होता है, या हमारे स्पेलिंग मिस्टेक हमें बता रहा होता है, तो वो उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बता रहा होता है जो हमने सिलेक्ट की होती है। हम नॉर्मली इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट पे काम कर रहे होते हैं तो हमारी मिस्टेक उसी के मुताबिक आ रही होती है। लेकिन हम उसके अलावा अगर किसी लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं, अगर हम फ्रेंच सिलेक्ट कर लेते हैं, हम अमेरिकन लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जो लैंग्वेज हम सिलेक्ट करेंगे वो हमारी मिस्टेक उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिटेक्ट करेगा और यहां से हम अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे लिए उस वक्त यूजफुल होता है अगर हम कहीं आउटर कंट्री में काम कर रहे हैं और वहां पे जो इंग्लिश यूज हो रही है वो यूनाइटेड स्टेट से डिफरेंट है, तो हम यहाँ से लैंग्वेज ऑप्शन से उस लैंग्वेज को चेंज करके उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं। मैं अपनी इस विंडो को क्लोज कर देती हूँ और क्लोज करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कमेंट का है। तो कमेंट ऑप्शन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास कमेंट बॉक्स आ जाता है। इसमें मैं कोई भी कमेंट ऐड कर सकती हूँ। अगर मैं अपनी स्लाइड फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले किसी को दिखाने के लिए भेज रही हूँ तो मैं उससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, या अगर कुछ सजेशन देना चाहूँ तो दे सकती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे डिलीट कमेंट है, अगर इस कमेंट को डिलीट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अगर मेरे पास ज्यादा कमेंट है तो प्रीवियस या नेक्स्ट कमेंट से मैं आगे या पीछे मूव कर सकती हूँ। और शो कमेंट से मेरे पास कमेंट पेन या शो मार्कअप है, तो इससे मैं अपने कमेंट्स को शो कर सकती हूँ अगर वो यहाँ शो नहीं हो रहे। मैं इसको डिलीट कर दूंगी और अगर मैं डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास 3 ऑप्शन है। डिलीट ऑप्शन है, उससे जो मेरा एक कमेंट सिलेक्ट होगा वो डिलीट होगा। डिलीट ऑल कमेंट एंड लिंक ऑन दिस स्लाइड, इससे अगर मेरी एक स्लाइड में जितने भी कमेंट हैं वो डिलीट हो जाएंगे। और डिलीट ऑल कमेंट एंड लिंक इन दिस प्रेजेंटेशन, इससे मेरी प्रेजेंटेशन में जितने लिंक हैं वो डिलीट हो जाएंगे। तो इस वक्त मेरे पास एक ही लिंक है और वो सिलेक्टेड है, तो मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये कमेंट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास कंपेयर है। कंपेयर ऑप्शन से अब मैं अपनी 2 प्रेजेंटेशन को कंपेयर कर सकती हूँ या उनको कंबाइन भी कर सकती हूँ। मैंने 2 प्रेजेंटेशन अपने डेस्कटॉप पे सेव की हैं, उनमें एक प्रेजेंटेशन 1 है जो इस वक्त मेरी ओपन है और दूसरी प्रेजेंटेशन P2 के नाम से है। मैं अपने इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं अपने डेस्कटॉप पे आऊंगी। डेस्कटॉप में आने के बाद मैं यहाँ ये P2 नाम की प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। मेरी प्रेजेंटेशन 1 में 5 स्लाइड हैं, जबकि प्रेजेंटेशन 2 में मैंने 2 स्लाइड ही ऐड की हैं, तो वो मुझे ऊपर यहाँ शो हो रही हैं। क्लिक टू सी ऑल स्लाइड इंसर्ट एट दिस पोजीशन, कि आप इसी पोजीशन पे अपनी स्लाइड को इसमें इंसर्ट करके देखना चाहते हैं, तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो ऑल स्लाइड इंसर्ट पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये दोनों स्लाइड भी ऐड हो जाएंगी और नीचे भी। इस तरह से मैं इनको कंपेयर करके देख सकती हूँ कि मेरी किस स्लाइड में क्या प्रॉब्लम है, और अगर मैं किसी स्लाइड में कोई चेंजिंग करना चाहती हूँ तो वो चेंजिंग कर सकती हूँ। अगर मैं इन स्लाइड्स में कोई चेंजिंग करती हूँ तो ये एक्सेप्ट ऑप्शन है, यहाँ से मैं चेंजिंग को एक्सेप्ट करूंगी तो वो उसमें परमानेंट हो जाएगा। लेकिन चेंज करने के बाद अगर मैं उसे रिजेक्ट करना चाहूँ तो मैं अपने इस ऑप्शन से रिजेक्ट कर दूंगी। उससे जो भी तब्दीली मेरी इस प्रेजेंटेशन में आई है वो रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद प्रीवियस और नेक्स्ट है, तो इस वक्त मेरी ये स्लाइड सिलेक्ट है, तो अगर मैं नेक्स्ट पे आऊं तो आप देखें मेरी दूसरी स्लाइड शो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूं मैं तीसरी स्लाइड पे चली जाऊंगी, और अगर प्रीवियस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मैं अपनी प्रीवियस स्लाइड पे चली जाऊंगी। इस तरह से मैं इनके दरमियान मूव कर सकती हूँ। और अगर मैं रिव्यूइंग पेन देखना चाहूँ और मैं इस पे, तो मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। अगर मैंने अपनी स्लाइड्स में कुछ चेंजिंग की है तो वो यहाँ शो हो रही होगी, लेकिन इस वक्त मैंने कोई चेंजिंग नहीं की तो नो स्लाइड चेंज फॉर दिस प्रेजेंटेशन, की इस प्रेजेंटेशन की किसी स्लाइड को चेंज नहीं किया गया। अगर मैं इस रिव्यू को खत्म करना चाहती हूँ तो एंड रिव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यस करूंगी तो वो रिव्यू खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।